नमस्कार, जय महाकाली, जय भारत। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं फंक्शन में हूँ, पार्टी में हूँ एंड एक वीडियो बनाना बनता है क्योंकि लाइव आज रात में मैं नहीं आ पाऊँगा। तो अभी देखिए मार्केट में बहुत तरह की बातें चल रही हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, नहीं होगा। डाउ वीकेंड फ्यूचर काफ़ी माइनस दिखा रहा है। तो देखिए मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट तो अब ओपन कब होगा, जब मंडे आएगा। तो अभी अपने को आगे के बारे में क्या जानना है वो इम्पोर्टेंट है एंड ट्रेड का सेटअप क्या होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एफआई के डेटा वगैरह पॉजिटिव रहे पूरे महीने में अभी तक। आने वाले वक्त में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। एस्ट्रोलॉजिकल हमारे व्यू पे एक फोकस अवश्य रखें क्योंकि वीकेंड तक एक झटके की संभावना बनती है, जो कि हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में बताते हैं कि संभावनाओं की बात करते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की वारंटी गारंटी ऐसा होगा ही ये हम कर नहीं सकते क्योंकि ये इलीगल है। तो हमारा चैनल, हमारा ऐप, सारे प्लेटफॉर्म एक एजुकेशनल पर्पज से बनाए हुए हैं और हमारी यही मंशा होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। तो सेक्टर की बातें हमने की थी। डिफेंस तो कई समय से बोल रहे थे, डिफेंस पागलों की तरह भाग भी रहा, आप देख ही रहे हो। उसके बाद उस दिन हमने एफएमसीजी के लिए कहा और एफएमसीजी कंटिन्यू करेगा जहाँ तक हमारा एस्ट्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल मत है। एंड एफएमसीजी के अलावा भी कुछ सेक्टर चलने के लिए रेडी हो रहे हैं। वो सारे सेक्टर के अंदर में चार्ट मैं देखता हूँ, एक मिनट। तब तक मैं ये बता दूँ कि बाज़ार अगर किसी भी प्रकार से कोई बड़ी तेज़ी पकड़ता है सोम या मंगलवार तक, तो वहाँ पे एक बार आपको कॉशस होना चाहिए। वापस हम ठीक ही होंगे, ऐसे ध्यान हमारा बुलिश है। हम मार्केट में अभी भी बेयरिश नोट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑटो सेक्टर पे फोकस रखिए। हमारी ईयरली वीडियो में हमने ऑटो सेक्टर के बारे में भी कहा था। डिफेंस, ऑटो, हाँ, और भी कई चीज़ें कही है। तो अभी ऑटो भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में परफॉर्म करेगा। एंड फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट का रुख लग रहा है अभी तक तो। अब बाकी बाज़ार क्या है ना, रंग बदलने में इसको टाइम नहीं लगता, तुरंत अपने रंगों को ये बदल देता है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट वी कांट टॉक अबाउट स्टॉक्स। हम सेक्टर की बात ही कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस तो देखिए काफ़ी ऊपर आ चुका है, जाना इनको और ऊपर है। बट ठीक है, करेक्शंस भी तो आते हैं ना मार्केट में। वन साइड किसी भी चीज़ का भागना मतलब बहुत हेल्दी तो होता नहीं है। और मैं सेक्टर तलाश रहा हूँ आपके लिए। मेटल सेक्टर काफ़ी ब्रेकआउट जोन के पास बहुत सारे खड़े हैं बट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। बट मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, मेटल, ये अगर नीचे आती है ना तो वापस से इसमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। सेक्टोरियल जो बातें हैं। एंड एक अहम चीज़ है फार्मा को लेके। फार्मा भी देखो बाय ऑन डिप का ही काउंटर है, अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो फार्मा भी परफॉर्म करेगा ही करेगा। और बेसिकली ईयरली वीडियो पे आप देखिए कौन से सेक्टर आपको अच्छे लगते हैं, कौन से सेक्टर हमने जो बताए हैं वो आपके क्या रडार पे आते हैं, तो वहाँ पे आप अपने दिलो दिमाग से फोकस कर सकते हो। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 25,000 के आसपास क्लोज करी है निफ्टी ने। तो एक टॉप के ऊपर देखो नेगेटिव कैंडल है डेली चार्ट के ऊपर, जिसका मतलब यही होता है 25 से 116 अगर काटने में कंफर्टेबल हो जाती है निफ्टी तो वापस से उसमें एक रैली बनेगी। और बैंक निफ्टी का भी बहुत साधारण सा फंडा है, 55,500। मंडे के लिए देखिए अभी तक बहुत ज़्यादा मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ।
कल संडे रात का प्रोग्राम करूँगा अपने एज़ यूजुअल तरीके से। तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर, और जियो पॉलिटिकल वगैरह मैं देख नहीं पाया, आप समझ ही पा रहे हो कि आई एम इन फंक्शन। तो डेफिनेटली कुछ मीटिंग्स भी है हमारी, कुछ मतलब टॉप ऑफिशियल्स से हमारी मीटिंग भी चल रही है, और कुछ सरकारी प्रोग्राम के लिए भी कुछ मीटिंग्स है। तो उसमें भी आने वाले वक्त में हम एज एन स्पीकर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग गोइंग ऑन, एंड टुमारो इन इवनिंग आई विल बैक होम। दिस टाइम बाहर ही हूँ मैं, आपको पता ही है। वैसे भी मैं अपने बारे में सारी जानकारी देता ही रहता हूँ। अब सिंपल सा है कि देखो, एक बार अगर मंडे नीचे मिलता है ना तो वापस खींचेगा, और ऊपर जाता है तो फिर बड़ी तेज़ी अगर कोई भी बनती है इस लेवल पे, तो वहाँ एक कॉशस रहना है। और एग्जैक्ट डेट के लिए जो एनिमल थ्योरी में हम बताते हैं, एनिमल थ्योरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनिमल थ्योरी में कुछ डेट्स हमारी ऑलवेज बताई जाती है, दी जाती है। तो एनिमल थ्योरी को भी आप फोकस करें, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे ज्योतिष शास्त्र काम करता है, कैसे ग्रह काम करते हैं, ग्रहों के क्या संबंध बनते हैं, जिससे इंसान की भविष्यवाणी तो छोड़िए, मार्केट की भी मतलब क्या अद्भुत तरीके से पता चलता है। तो ये सनातन है, हमारा सनातन धर्म है, जहाँ पे ज्योतिष शास्त्र की इतनी सुंदर व्याख्या करी गई है। WD गैन अमेरिका से आए थे, भारत में एस्ट्रोलॉजी सीखे थे और स्टॉक मार्केट पे अप्लाई भी किया था। और अभी तो भारत की सरकार हम सनातनियों को बहुत सपोर्ट कर रही है, एंड काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है भारत की प्राच्य विद्याओं को। तो एक कोशिश है हमारी, एंड ये कोशिश ज़रूर बहुत अच्छा रंग लाएगी। एंड बस मैंने जो बताना था बता दिया है। अब उछाल पे फंसना नहीं है एक बार। अब अगर किसी को बुल की साइड में बैठना है तो डिप पे ही बैठना है, उछल के अब बाइंग करने में खतरा है, ये बात को नोट करें। और आप अपने विचार बताएं। वैसे हम बुलिस हैं, वैसे हम बुलिस हैं तो आप बोले बोल क्या रहे हो? बॉल इस ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में भैया उछल के मत खरीदो, क्योंकि मैं सुनता हूँ ना, कभी आप लोग बोलते हो इतनी पुटे ले ली, इतनी ले ली, तो यार बड़ा दुख होता है, क्योंकि किसी का नुकसान होता है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, फोकस कीजिए एंड बातों को समझिए। ट्रेडिंग डिसिप्लिन का नाम है। ट्रेडिंग कोई इतना आसान नहीं है कि आप मतलब कभी भी कुछ भी ले लिया, कुछ भी कर लिया, टिप्स पे काम कर लिया। नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। इसीलिए सेबी हमेशा जागरूक करती है, बताती है कि भाई अपने ज्ञान पे, नॉलेज पे काम कीजिए, क्योंकि आप अपने नॉलेज पे काम करेंगे तो क्या होगा कि आपका कुछ भला ही होगा। और कुछ मिस्टेक भी होती है तो आप किसी के ऊपर ब्लेम्स नहीं डाल सकते। बट क्या होता है ना, जब आप दूसरे के चक्करों में फंसते हो तो बेसिकली लोग फ़ायदा उठाते हैं, और फिर आपके भी मन में आता है कि अमुक व्यक्ति के कारण आपको नुकसान हो गया। तो टोटल ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है अगर आप ज़िंदगी को आसान बनाना चाहो। और अगर क्रिटिकल बनाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को, तो ज़िंदगी सबके लिए क्रिटिकल है। तो फिलहाल व्यू हमारा बहुत स्पष्ट है। सोम मंगलवार को अगर कोई उछाल आता है तो उस उछाल के बाद कमजोरी के लक्षण मिल सकते हैं। और प्रॉपर समस्या, डेट वगैरह हमारे ऐप के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के प्रोटेक्शन है, ना कि किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस होती है वहाँ पे। हम सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल और मार्केट एंड सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद का सेमिनार 21 और 22 जून का है। 9681300300 पे कॉल करें, 9681200200 पे हमें व्हाट्सअप करें। एस्ट्रोलॉजी में दिखानी हो, मुझसे मिलना हो, तो वहाँ पे भी आपसे मेरी मुलाकात हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम, जय भारत।